बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक अरविंद नाम का लड़का रहता था। अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उसे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई न कोई कारण बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ है। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अरविंद के माता पिता भी अरविंद को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद गुरुजी ने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को न चाहते हुए भी सवेरे सवेरे गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? अरविंद बोला, गुरुजी मेरा पसंदीदा फल आम है। गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, वहां रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकालना और उन्हें यहाँ जमीन में गाड़ देना। अरविंद को ये सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियां उठाई और फावड़े से जमीन खोद उसमें गाड़ दी। फिर गुरुजी अरविंद को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद गुरुजी अरविंद से बोले, बेटा जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। ये सुन अरविंद बोला, गुरुजी इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में गाड़ी थी। कुछ देर बाद गुरुजी ने फिर से अरविंद से बाहर जाकर फल देखने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बगीचे में गया और लौटकर बोला, गुरुजी कुछ भी तो नहीं हुआ है। गुरुजी आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। ये सुन गुरुजी बोले, लगता है कुछ गड़बड़ है। बेटा तुम ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल के कहीं और गाड़ दो। गुरुजी की ये बातें सुन अरविंद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह शांत रहा। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, अरविंद बेटा जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? गुरुजी बोले, नहीं नहीं बेटा रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और गुरुजी से बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। अरविंद की ये बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो। इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो कि ये धंधा ही बेकार है। गुरुजी अरविंद से आगे बोले, बेटा एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक इच्छित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए बेटा इस बार अधीर होकर कोई काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय नहीं दिया। अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने गुरुजी को धन्यवाद कहा और खूब मेहनत और धैर्य के बल पर जल्दी एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना।